हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करेंगे वोकेशनल चॉइसेस के बारे में। तो वोकेशनल चॉइसेस के जो डायमेंशंस हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं जब हम वोकेशनल चॉइस प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है सेल्फ असेसमेंट, अपनी स्किल्स को जानना, अपने इंटरेस्ट को जानना, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, वैल्यूज़ है, उसको समझना, ये सब आता है सेल्फ असेसमेंट में। उसके बाद करियर एक्सप्लोरेशन, अपने करियर को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस जो जॉब के तरीके हैं उनको एक्सप्लोर करना कि कौन कौन से सूटेबल करियर हो सकते हैं। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हो तो मैथ साइंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो आर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब आपको एक्सप्लोर करना होगा। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। एक बार आपने खुद के पर्सनैलिटी ट्रेट को समझ लिया कि आपका इंटरेस्ट कायम है, उसके बाद आपने ये जान लिया कि आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। अब आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है कि आपके लिए बेस्ट करियर पाथ कौन सा है। और लास्ट में आता है इम्प्लीमेंटेशन एडजस्टमेंट। आपने करियर चूज़ कर लिया, आप उसके हिसाब से अपने आप को एजुकेट करना स्टार्ट करो प्रोफेशनली। अगर कोई सर्टिफिकेट चाहिए है, अगर कोई स्किल डेवलप करनी है तो वो सब आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोकेशनल चॉइसेस। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोकेशनल चॉइसेस में क्या आता है, वो पहला है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, फिर आता है सोशियोलॉजिकल, फिर आता है एजुकेशनल और जियोग्राफिकल। तो साइकोलॉजिकल में आ जाता है पर्सनैलिटी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड, शेप ऑफ चॉइस। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में। फिर आता है सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। इसमें आता है फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कल्चर कौन सा है, नॉर्थ कल्चर फॉलो करते हैं, साउथ कल्चर, इंडियन कल्चर या आउट ऑफ इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस डिसीजन रहते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा रहता है ना, फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है तो वहाँ के बच्चे फिर बिजनेस ही जाते हैं। फैमिली बैकग्राउंड जॉब का है, सरकारी नौकरी का है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कल्चर के हिसाब से रहता है, जैसे कहीं का कल्चर कुछ अलग है, वहाँ पे कुछ तरह के प्रोफेशंस की आज़ादी नहीं है। अब जैसे अपन देखा जाए तो एयर होस्टेस कई जगह अच्छा नहीं मानते हैं उनकी जॉब लेना, कई जगह लोग अच्छा मानते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या कैसा क्या चलता है। इकोनॉमी इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलो कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप कॉलेज में एडमिशन ले पाओ, अच्छे से पढ़ पाओ, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत मायने रखती हैं। फिर आता है एजुकेशनल इकोनॉमिक्स, एक्सेस टू जॉब मार्केट ट्रेंड। देखो इसमें क्या रहता है कि अगर आपका एजुकेशन क्या है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट करता है आपके करियर पे। मान लो आपने मैथ साइंस लिया है 10th के बाद में, तो आपके पास डिफरेंट करियर ऑप्शंस रहेंगे। मान लो कॉमर्स लिया है तो आप बीकॉम कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, है ना, बीसीए। अगर आपका मैथ साथ में तो बीसीए कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका है, आपने किस चीज़ से पढ़ाई की है, तो वो आपके करियर को सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जियोग्राफिकल आपकी लोकेशन के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे कि अगर आप समुद्र के किनारे रहते हो, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स रहती हैं जो आप कर सकते हो। जो लैंडलॉक इलाके में रहता है, मतलब जिसके आसपास समुद्री इलाका नहीं है, वो जैसे मछुआरा वगैरह, ये सब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो केवल आपको वहीं मिलेंगी जहाँ पानी है। फिर कहीं अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे थोड़ा सा आर्मी वाला एरिया है, तो वहाँ पे आप उस क्षेत्र में जा सकते हो। तो मतलब जियोग्राफिकल पहाड़ी क्षेत्रों में अलग तरह की जॉब्स क्रिएट होती हैं और लैंड एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स क्रिएट होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी हैं जो कि आप ऑप्शन आपके पास में रहते हैं, डिपेंड करता है। इंट्रोड्यूस वोकेशनल मैच्योरिटी क्या कहलाती है। अब देखो वोकेशनल मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या है। वोकेशनल मैच्योरिटी इज़ रेडीनेस फॉर द करियर डिसीजन। हो सकता है अगर आप अभी 8th 9th में और आप बात करो कि हम 12th के बाद क्या करेंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे, या हम मतलब ऐसे नॉर्मली अपना एम रखने का अलग रहता है कि हमें डॉक्टर बनना है, कि फिर हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, या इंजीनियर बनना है, या हमको इन्फ्लुएंसर बनना है, या बिजनेस में जाना है, वो डिफरेंट चीज़ें। लेकिन आप मेच्योर नहीं हो, वोकेशनल मेच्योरिटी आपके पास है, आप डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं हो।
ठीक है, आप पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुए हो जब आप एक्चुअल में समझ सको कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो सकता है। आप कोई ऐसा बोल रहे हो मुझे, जैसे मैं अपना बताऊं तो थोड़ा फ़नी है, लेकिन मुझे बचपन में मेरा एम था मुझे चाँद पे जाना है। मे भी मुझे एस्ट्रोनॉट वगैरह में बनती, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरी स्किल्स क्या है, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, या मेरे वहाँ जाने के रास्ते मतलब खुले हैं नहीं खुले, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो अभी क्या हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो मेरा जो बचपन में एम था वो कुछ अलग था। तो इस तरीके से मैं सोच, अब मैं वोकेशनली मेच्योर्ड नहीं था अपना डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद आता है करियर स्किल्स वोकेशनल मैच्योरिटी में, है ना। इसमें रहता है कि आप प्लानिंग, एक्सप्लोरेशन, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या रहती है हमारे अंदर। जब हम छोटे रहते हैं तो हम उतने मैच्योर्ड नहीं रहते। कई लोग तो बड़े में भी वोकेशनली मैच्योर्ड नहीं रहते हैं, क्योंकि वो उनका जो ध्यान है वो अपने करियर की तरफ नहीं रहता है, दूसरी चीज़ों में रहता है। तो वो मैच्योरली अपने करियर के लिए डिसीज़न नहीं ले पाते। कई बच्चे रहते हैं जो 8th-9th क्लास से काफ़ी मैच्योर्ड हो जाते हैं, अपने करियर को लेके काफ़ी सतर्क हो जाते हैं, तो उनको पता रहता है उनको क्या करना है और कैसे करना है। अभी इसकी की टू सक्सेसफुल वोकेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, वोकेशनल मैच्योरिटी अगर आपके अंदर है तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके वोकेशनल सक्सेस में। अगर आपको पहले से ही पता होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, इंजीनियरिंग कौन से आपको फील्ड में करना है, अगर आपको ये चीज़ें मालूम होगी तो आपका करियर ऑब्वियसली ग्रोथ की तरफ जाएगा। फिर होता है डेवलपमेंट, कैन बी एनहेंस विद द टाइम एंड प्रैक्टिस। वोकेशनल मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं आती है। धीरे धीरे जब हम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो वोकेशनली हम मैच्योर्ड होते जाते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वोकेशनल मैच्योरिटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है करियर प्लानिंग, अपना गोल सेट करना, आपके करियर ऑप्शंस क्या हैं उसको ढूंढना, समझना कि कौन से करियर की तरफ में आप जा सकते हो। आप गोल सेट ही नहीं करोगे तो आप कैसे जाओगे। अगर आपने पहले सोचा है कि आपको इंजीनियर बनना है तो आप उसके लिए मैथ साइंस लोगे, या आपने मैथ साइंस लिया है इसलिए आपके पास ऑप्शन है कि आप इंजीनियर बन सकते हो, या आपने बायो लिया है तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो बायो, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप अगर पहले से ही सोचोगे तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जा सकते हो, है ना। फिर करियर को एक्सप्लोर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन जुटा के, नेटवर्किंग से, क्योंकि छोटे में या फिर जब हम इनिशियली करियर के बारे में सोच रहे होते तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। हम बड़े लोगों से पूछते हैं जिन्होंने दुनिया देखी, जिन्होंने करियर के ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया हुआ है, उनसे पूछते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, हम नेट पे पढ़ते हैं, हम इधर उधर से जानकारी कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि अब हम कौन सा करियर को चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। सेल्फ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड ग्रेस्पिंग वर्क रियलिटी। उसके बाद जैसा अभी मैंने बताया मुझे चांद में जाना था, फिर मुझे समझ में आया कि अरे यार रियलिटी कुछ डिफरेंट है, एस्ट्रोनॉट बनना आसान नहीं होता और मैं एस्ट्रोनॉट बन नहीं सकती। तो इसलिए फिर मैंने अपने आप को समझा, जाना और उसके बाद रियलिटी को एक्सेप्ट किया। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, सामने आती हैं। अभी डायमेंशन ऑफ वोकेशनल मैच्योरिटीज़ क्या है, तो डायमेंशंस क्या, इसकी कंसिस्टेंसी, स्टेबल प्रेफरेंसेस ओवर टाइम। ऐसा नहीं कि आज आप बोल रहे हो कि आपको कुछ बनना है, दूसरे दिन आप बोल रहे हो आपको कुछ बनना है। आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए कि आपको किस करियर ऑप्शन की तरफ में जाना है। रियलिज्म, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, रियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक करियर प्लानिंग होनी चाहिए। अनरियलिस्टिक अगर आप गोल सेट करोगे या प्लानिंग करोगे करियर की तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। क्लियर वोकेशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, चॉइस ऑफ फ्रीडम, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। साउंड जजमेंट, आपके करियर प्रेफरेंसेस के लिए आपका साउंड जजमेंट होना चाहिए। अभी हम जो वोकेशन मैच्योरिटी है वो कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, करियर इन्वेंटरीज होती हैं जिससे हम अपने करियर की रेडीनेस को माप सकते हैं कि हम कितना वोकेशनली मैच्योर्ड हैं। इसके लिए कई सारे असेसमेंट टेस्ट वगैरह होते हैं। क्वालिटेटिव मेथड होती है, मतलब इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑब्जर्वेशन, सप्लीमेंट डेटा होता है।
है ना, उससे पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा वोकेशनली मेच्योर्ड हो, आप अपने करियर के लिए कितना रेडी हो, आपको कितना मेच्योरिटी के साथ आप अपने करियर को चूज़ कर रहे हो। अर्ली इंटरवेंशन सपोर्ट प्रोटेक्टिव करियर डेवलपमेंट इन यूथ। अगर आपको कम उम्र में, मतलब जब हम करियर की तरफ बढ़ रहे होते हैं 12th 11th क्लास में, है ना, कॉलेज के इनिशियल डेज में, अगर आपको प्रॉपरली सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, आप प्रोएक्टिव करियर डेवलपमेंट की तरफ में सपोर्ट मिलता है, तो आप क्या है, वोकेशनल मेच्योरिटी को अच्छी तरह से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद स्टडी ग्रोथ एंड मेच्योरिटी ओवर टाइम। उसके बाद ग्रोथ और मेच्योरिटी कैसा है, धीरे धीरे टाइम के साथ में, समय के साथ में आती जाती है। इसके लिए कुछ इतना ये नहीं है कि अभी अब मैं नहीं हूँ रेडी तो अब मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला गाइडेंस एंड सपोर्ट, ठीक है, एसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव करियर डिसीजन मेकिंग। हमें प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है अगर हम अपने करियर डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमको एक इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन लेने में हेल्प मिले। तो कई तरह के करियर काउंसलर्स होते हैं, करियर गाइडेंस होती है जो कि हेल्प करती है हमें करियर डिसीजन लेने में। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आपकी स्किल्स किस चीज़ में है, खुद के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक सही करियर के लिए डिसीजन ले सकते हैं। एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, कई तरह के स्कूल्स में ऑलरेडी करियर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, उस बारे में बात की जाती है कि आप आगे जाके क्या करोगे, किस तरह से अपने करियर को लेके जाओगे, आगे बढ़ोगे। तो इस तरीके से एजुकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है अगर हम करियर की बात करें तो। प्रिपेयरिंग फॉर द चेंजेस। देखो कभी भी क्या होता है, जॉब मार्केट बहुत डायनेमिक है, कभी किसी चीज़ में उछाल आता, तभी 2011 से लेके 15 16 17 तक, या आप पकड़ लो 2006 7 से लेके 15 16 जो 16 17 तक कैसा था, पूरा इंजीनियरिंग का बहुत बूम था, हर जगह नए नए कॉलेजेस खुल रहे थे। अभी लोग नया चला इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, इंटरनेट में अपना कपड़े वगैरह बुलवा के उसको दिखा के या फिर डिफरेंट टाइप की वीडियोस बना के कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। तो ये एक अभी नया करियर ऑप्शंस मार्केट में आया है। जो पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज से वो बंद हो रहे हैं, लोग एमबी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बीबीए की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो डिपेंड्स कि अभी मार्केट में किस तरह की जॉब चल रही हैं, सॉरी। तो उस तरीके से भी आपको क्या है, चेंजेस की तरफ समझना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, और अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको अब कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, और कोई नए किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।